वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् पुराणगुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायानां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। एक पुस्तक पीछे दे दो उन लोगों को, हाँ उसमें देख लो आप लोग। चलिए, मंगलाचरण हमने किया और मंगलाचरण में वीर भगवान को नमस्कार करते हुए गुण, स्वभाव और पर्याय के व्याख्यान करने की इच्छा या संकल्प को जाहिर किया। इधर यहाँ पर मंगलाचरण के पश्चात प्रथम द्रव्य अधिकार आपके समक्ष रखा गया, जिसमें द्रव्य क्या है, उसका क्या स्वरूप है, आदि आदि चर्चा की। द्वितीय गुण अधिकार को प्रारंभ करते हुए कल ये बताया गया था गुण किसे कहते हैं। द्रव्य के विकार अथवा वो पर्याय कहेगा। गुण किसे कहते हैं? लक्षण को ही गुण कहते हैं। हाँ, लक्षण को गुण कहते हैं। लक्षण उसे कहते हैं जो अनेक मिली हुई वस्तुओं में किसी एक वस्तु को पृथक करने के लिए जो चिन्ह विशेष होता है उसे लक्षण कहा जाता है। गुण कहो, लक्षण कहो, शक्ति कहो, ये एकार्थवाची हैं। तो गुण दो प्रकार के कहे गए थे। पहली बात तो गुण किसे कहते हैं? जो हाँ सदैव, इसके लिए अपन ने सूत्र पढ़ा था। कौन सा नंबर का सूत्र है वह? 92 और 93, 92 और 93 नंबर का सूत्र पढ़ा था। हाँ, सहभुवो गुणः, जो हमेशा द्रव्य के साथ पाया जाए। 92 नंबर का सूत्र था, जो हमेशा द्रव्य के साथ पाया जाए उसे कहते हैं गुण। जैसे कि ज्ञान दर्शन जो गुण है वो हमेशा जीव के साथ पाया जाता है, और ये हो गया सामान्य गुण। और विशेष गुण किसे कहते हैं? एक 93 सूत्र में कहा था, गुण्यते पृथक क्रियते द्रव्यम द्रव्यादिस्ते गुणा। जो एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य को पृथक करने में साधन बनते हैं, ऐसे गुण विशेष कहे जाते हैं। तो यहाँ पर सामान्य गुण कितने होते हैं? तो प्रत्येक यहाँ पे द्रव्यों की गुणों की संख्या बताते हुए कहा था, सामान्य से तो गुण होते हैं 10 और विशेष गुण होते हैं 16। और सामान्य गुण जो हो गए 10, उसमें अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, अग्रु लघुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, चेतन अचेतन, मूर्त अमूर्त, ये 10 गुण सामान्य से कहे थे। तो विशेष से ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गति हेतु, स्तुति हेतु, अवगाहन हेतु और वर्तना हेतु, चेतन अचेतन, मूर्त अमूर्त, ऐसे ये 16 विशेष गुण कहे थे। जैसे ये बता, चेतन अचेतन, ये 4 गुण जो हैं वो सामान्य भी हैं और विशेष भी हैं। इसकी व्याख्या कल आपको बताया था।
स्वजाति की अपेक्षा जो सामान्य है तो पर की अपेक्षा वह विशेष है। इस प्रकार से चर्चा की थी। तो आपका एक कल महाराज जी कुछ कह रहे थे ना? हाँ 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 हाँ। अब यहाँ पे चूंकि ज्ञान दर्शन सुख वीर जो है अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते। अब मुख्य रूप से तो उपयोग ही जीव का लक्षण है, जिससे हम ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग कहते हैं। फिर भी जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो अनंत चतुष्टय को मुख्य रूप से जीव का स्वभाव मान लेते हैं। तो ज्ञान दर्शन सुख और वीर, इनमें दो ही गुण चेतन हैं। ज्ञान और दर्शन चेतन माने जाते हैं, बाकी सारे के सारे गुण अचेतन हैं। सुख दुख का संवेदन करने वाले ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। सुख गुण को भी अचेतन माना है, वह भी चेतन नहीं है। ज्ञान और दर्शन के माध्यम से सुख का अनुभव होता है। तो यहाँ पर चार उन्होंने जीव के विशेष गुण लिए हैं। अलग अलग हम करते हैं तो जीव में सामान्य गुण होते हैं 8 और विशेष गुण हो गए 6। 8 और 6 ऐसे 14 गुण होते हैं। जो कल की क्लास में उपस्थित नहीं हुए उन्हें थोड़ा नयापन लगेगा। पुनः आज अपन उनको परिभाषा के हिसाब से पढ़ने का प्रयास करते हैं। कल तो आपको इन 10 गुणों की व्याख्या या समझाने के लिए संक्षेप में आपको बतलाया था। पुनः आज अपन इनको सूत्रों के माध्यम से देखते हैं। तो सूत्र नंबर 94 निकालिए, 94 नंबर सूत्र, जिसमें सामान्य जो 10 गुण थे पहले इसकी चर्चा करते हैं। सामान्य 10 गुण में सबसे पहला गुण कौन था? अस्तित्व गुण है। पहला गुण कौन सा था? अस्तित्व। उसके लिए यहाँ पर सूत्र दिया जाता है, अस्ति इति एतस्य भावो अस्तित्वम सद्रूपत्वम। हाँ बोलिए, अस्ति इति एतस्य भावो अस्तित्वम सद्रूपत्वम। तो अस्ति इसके भाव को अर्थात सत्य रूप पने को अस्तित्व कहते हैं। ये कल आपको बताया था, हमारे हाथ में ये पेंसिल है तो ये पेंसिल का होना भी किसी गुण पर आधारित है, तो वो गुण कहलाता अस्तित्व। अस्ति का भाव अस्तित्वम होता है। तो ये पेन है, किसकी वजह से इसमें अस्तित्व गुण पाया जाता है? इसकी वजह से अस्ति रूप है। जैसे द्रव्य संग्रह अपन पढ़ते तो पंच अस्तिकाय, तो पंचास्तिकाय में 5 अस्तिकाय हैं। काल द्रव्य अस्थि तो है किंतु काय नहीं है, क्योंकि काल द्रव्य के पास असंख्यात प्रदेश नहीं होते। तो असंख्यात प्रदेश का होना ही काय बने का प्रतीक है। तो ये 6 द्रव्य अस्थि माने हैं, जो है उसी की तो चर्चा होगी ना। जो है तो किसकी वजह से वो है? क्योंकि बिना कारण के कार्य होता नहीं। तो यदि कोई वस्तु विद्यमान है तो अपने अस्तित्व गुण की वजह से। विद्यमान होना भी कोई ना कोई कारण है। हाँ वही तो कहा ना, काल द्रव्य में अस्थि है किंतु काय नहीं है। 5 द्रव्य अस्थि का है किंतु काल मात्र अस्थि है, क्योंकि विद्यमान तो है। इसलिए तो अस्तित्व नाम का पहला गुण जो है वो ये कहता है, अस्ति इति एतस्य भावम अस्तित्वम सद्रूपत्वम। तो किसी भी वस्तु का रहना, विद्यमान रहना, ये उसके अस्तित्व गुण पर आधारित है। तो जीव अजीव पुद्गल धर्म आकाश और काल, इनमें सबसे पहला एक गुण है अस्तित्व गुण, जिसकी वजह से 6 द्रव्य इस लोक में विद्यमान कहे जाते हैं। तो विद्यमान है किसकी वजह से? अस्तित्व गुण की वजह से। ये वो शक्ति है जिसके निमित्त से पदार्थ का होना निश्चित होता है, ऐसा। अब इसके आगे दूसरा अपन ने कौन सा गुण पढ़ा था? वस्तुत्वम। तो वस्तुत्वम गुण की क्या परिभाषा है? 95 नंबर सूत्र में पढ़ेंगे।
वस्तुनो भावो वस्तुत्वम सामान्य विशेषात्मकम वस्तु। तो वस्तु का भाव जो है वो वस्तुत्व कहलाता है। वस्तु कैसी होती है? सामान्य विशेषात्मक वस्तु होती है। संसार में जो भी है वो एक वस्तु के रूप में है और वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य से अर्थ है जो था, है और रहेगा, और विशेष में क्या हो गया? उसकी पर्याय को अपन लेंगे। सामान्य की अपेक्षा द्रव्य है तो विशेष की अपेक्षा पर्याय है। हाँ, तो अस्तित्व उसका मतलब भाववाची हो गया। अस्ति उसका स्वभाव। अभी अपन स्वभाव जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर भाववाची अस्तित्वम, वस्तुत्वम, द्रव्यत्वम नहीं लगाओ तो अगर संस्कृत में बोलो तो त्वम लगाना पड़े। अस्तित्व, वस्तित्व ये बोल सकते हैं हिंदी में, लेकिन वहाँ पर अस्तित्वम उसको नपुंसकलिंग बना करके ऐसा कुछ उसको व्याकरण से बनाया होगा। तो अपन यहाँ पर वस्तु का भाव जो है, उसका जो पना है, उसका जो कहना चाहिए नेचर है, वो यहाँ पे हो गया वस्तुत्वम। वो वस्तु कैसी होती है? तो हर वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है। आप सामान्य से कौन है? तो मैं जीव हूँ, क्योंकि मैं जीव था, जीव हूँ और जीव रहेगा। विशेष से कौन है? मैं मनुष्य हूँ, क्योंकि मनुष्य पहले था क्या? कोई भरोसा नहीं। आगे रहेगा क्या? नहीं। किंतु वस्तु माने ये मनुष्य क्या हो गई? पर्याय। पर्याय उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, इसको विशेष कहते हैं। और सामान्य से क्या हो गया? द्रव्य को हम ग्रहण करते हैं। तो हर वस्तु में द्रव्य, गुण, पर्याय। तो द्रव्य का दूसरा नाम क्या है? गुणी। गुण जिसमें पाया जाए उसको गुणी कहते हैं। द्रव्य कहो अथवा गुणी कहो, ये एकार्थवाची है। और द्रव्य का लक्षण क्या हो गया? गुण, पर्याय, द्रव्यम। तो गुण जिसके पास पाया जाए वो गुणी कहलाता है। तो यहाँ पर पर्याय हर वस्तु जो है सामान्य विशेषात्मक होती है। तो किसकी वजह से होती है? तो ये उसके पास वस्तुत्व नाम का एक गुण है, जिसकी वजह से सामान्य से पुद्गल है तो विशेष से पेंसिल है। जिसको समझना। अब इसके बाद अपन ने तीसरा गुण पढ़ा था द्रव्यत्वम। उसकी परिभाषा बताते हैं, सूत्र नंबर 96, 96 नंबर। द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वम निज निज प्रदेश समूहै रखंड वृत्त्या स्वभाव विभाव पर्यायान द्रवति द्रोष्यति अद्रुद्रवति अदुद्रुवति इति द्रव्यम। द्रव्यस्य भावो बढ़िए। द्रव्यस्य भावो हाँ, कहाँ पे रुकना है? अब क्या है ना, संधि विग्रह करेंगे तो आप अलग अलग पढ़ेंगे, और नहीं तो मास्टर साहब से पूछेंगे मास्टर साहब कहाँ पर रुकना है। यदि बिना मास्टर के सब होशियार बन जाते तो मास्टर का क्या काम बताओ। तो जहाँ पर गुरुजी बताएंगे वहाँ पर रुकना है, ठीक। हाँ, तो उनको उनके गुरुजी ने बताया इसलिए समझना है। गुरु परंपरा से बहुत कुछ आता है जो कि आगम में नहीं लिखा होता है, किंतु गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है। उसी का नाम आगे जाके वह अनुभव या धीरे धीरे पारंगतता उसमें प्राप्त होती है। कुछ चीज अनुभव से, ज्ञान से प्राप्त। तो समूह है अखंड, क्योंकि विसर्ग लगा के आह को जोड़ा तो विसर्ग का रा हो गया और अखंड का आ जुड़ गया। अब चूंकि हम पढ़ेंगे अखंड, समूहैर नहीं पढ़ पाएंगे। समूह रखंड वृत्त्या स्वभाव विभाव पर्यायान द्रवति द्रोष्यति अदुर्ध्रुवति अदुद्रुवति इति ध्रुवदिति द्रव्यम। प्राय अपन संधि विग्रह करके पढ़ेंगे तो अलग पढ़ पाएंगे और सामान्य से पढ़ेंगे तो अलग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर अपन चर्चा कर रहे थे द्रव्यत्व भाव किसे कहते हैं। द्रव्यत्व नाम का जो जीव वस्तु का एक गुण है वो क्या है?
तो मैं बताया द्रव्य का जो भाव है वह द्रव्यत्व कहलाता है। कैसा होता है? निज निज प्रदेश समूह अखंड वृत्त्या, अपने अपने प्रदेश समूह को खंडित किए बिना, तोड़े बिना, स्वभाव विभाव पर्याय में जो प्रवृत्ति प्राप्त होता है, प्राप्त हुआ था, प्राप्त हो रहा है और प्राप्त होगा, अपने अपने स्वभाव अथवा विभाव इस पर्याय को प्राप्त हुआ था, हो रहा है और होवेगा, उसे द्रव्य कहा जाता है। जैसे आपको बताया था, जैसे मैं कौन सा द्रव्य हूँ? जीव हूँ। मैं कौन हूँ? जीव हूँ। तो जीव ने अपने जीव स्वभाव को छोड़े बिना, पूर्व में जैसे मान लिए देव पर्याय में था, आगे मनुष्य पर्याय को प्राप्त होगा, तो जीव तो देव पर्याय में भी था, मनुष्य पर्याय में भी है और आगे सिद्ध पर्याय को धारण करेगा तो भी वो जीव है। तो अपने जो असंख्यात प्रदेशी जीव के उसको कहीं छिन्न भिन्न नहीं हुआ, और यह जो जीव पहले था वही जीव अभी भी है और आगे भी बहुत जीव रहेगा। लेकिन अभी हमारी पर्याय कौन सी है? विभाव पर्याय है। मनुष्य पर्याय जीव की कौन सी पर्याय है? विभाव। क्यों है? क्योंकि कर्म सापेक्ष है। आप मनुष्य बने ना, कैसे बने मनुष्य? मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से हम मनुष्य बने, तो ये विभाव हो गया। और सिद्ध बने तो ये स्वभाव पर्याय है, क्योंकि सब कर्मों का अभाव होने पर किसी कर्म की अपेक्षा नहीं, तो सिद्धों की पर्याय हो गई स्वभाव पर्याय और हमारी पर्याय कौन सी होगी? विभाव पर्याय। जहाँ कर्म सापेक्ष हो उसे विभाव समझना और जहाँ कर्म निरपेक्ष हो उसे स्वभाव समझना। तो एक ही द्रव्य है सब। अभी यही समझना, असंख्यात प्रदेश तो आचार्यों ने कहा है, वो असंख्यात प्रदेश हमारे हिसाब से अभी तक जो ज्ञान है कि सबके असंख्यात प्रदेश मानो 20, माना कि असंख्यात इक्वल टू 20, तो सभी के 20 ही होना चाहिए। अभी तक के ये ज्ञान और धारणा है। फिर विशेष विद्वानों की कोई चर्चा हो तो अलग विषय है। तो सभी जीवों में असंख्यात प्रदेश ही है और वे सब अखंड वृत्ति को लिए हुए। या जैसे ये पेंसिल हमारे हाथ में है, ये पेंसिल कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। अब यही पुद्गल द्रव्य माने पहले जो इसमें जो एक प्रकार से पुद्गलों की संरचना है, और ये जितना इसमें प्लास्टिक लगा वही प्लास्टिक पहले भी था, अभी भी और आगे भी रहेगा। पर्याय में परिवर्तित हो गया। पहले ये किसी और रूप में होगी, आज पेंसिल के रूप में है और कल हो सकता है इसके तार बन जाए, वायर बन जाए, प्लास्टिक का खिलौना बन जाए। तो अपने पुद्गल पने को छोड़े बिना, अखंड वृत्ति से क्या लेना? अपने पुद्गल के धर्म को छोड़े बिना जो विभिन्न स्वभाव और विभाव पर्याय, ये स्वभाव पर्याय और विभाव किसकी होती? जीव की होती है, अथवा पुद्गल की भी स्वभाव विभाव पर्याय माना है। बाकी शेष द्रव्यों में तो स्वभाव ही पर्याय होती है, विभाव पर्याय नहीं होती, क्योंकि जीव और पुद्गल नाचे यहाँ में कर्म उपाधि है। जीव और पुद्गली ऐसे यहाँ पर जो नाचने वाले कर्म की उपाधि संयोग निमित्त से। तो यहाँ पर हाँ, पुद्गल की विभाव पर है। स्कंद जो है ना, इसको विभाव पर्याय कहा है और परमाणु जो है उसको स्वभाव पर्याय का। अभी अपन पढ़ेंगे उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब अपन समझ लो, जैसे पानी है, पानी को आपने गर्म कर दिया तो पानी गर्म हो गया, तो इसने अपने स्वभाव को छोड़ के विभाव में आ गया। जैसे गैस के ऊपर पानी रखा, स्वभाव छोड़ दिया, विभाव में आ गया। किंतु पानी के जो पुद्गल समूह है, जो 1 लीटर आपके पास पानी था, वो तो गर्म है तो भी 1 लीटर पानी है और ठंडा है तो भी 1 लीटर पानी है। तो अपने अस्तित्व को छोड़े बिना, अपने पुद्गल पने को छोड़े बिना वो गर्म भी हो गया और पुनः गैस बंद कर दिया, फिर ठंडा हो गया। इसको कहते हैं द्रव्यत्व गुण। जो पहले था, अभी है और आगे भी रहेगा। मैं जीव था, जीव हूँ और आगे भी रहूँगा।
सिद्ध बन जाऊंगा तब भी जीव रहूंगा, और निगोद में था मैं तब भी जीव था, और मनुष्य हूँ तब भी मैं जीव हूँ। तो ये द्रव्यत्व गुण की वजह से मेरा त्रिकालवर्ती अस्तित्व बना हुआ है। यदि द्रव्यत्व गुण नहीं होता तो मैं आज कुछ होता, कल कुछ होता, परसों कुछ होता, तो ये द्रव्यत्व गुण नहीं होने से व्यवस्था बिगड़ जाती। तो एक द्रव्यत्व गुण जो वस्तु में पाया जाता है वो उसके त्रिकालवर्ती अस्तित्व को हमारे सामने रखता है। तो यहाँ पर यही बात की, और उसका परिवर्तन जो होता है उसे पर्याय कहते हैं। वो स्वभाव रूपी परिवर्तन है और विभाव रूपी परिवर्तन है। सिद्धों में अब कभी विभाव रूप परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि वो कर्मों से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, ऐसा समझिएगा। अब इसके बाद अगला लक्षण आता है। अच्छा, सत किसे कहते हैं जो पहले पढ़ाया था, पुनः एक बार यहाँ पर सूत्र दिया जा रहा है 97 नंबर का सूत्र। सत द्रव्य लक्षणम सीदति स्वकीयान गुण पर्यायान व्याप्नोति ति सत उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। पढ़िए। हाँ, ये पूर्व में भी 6वें और 7वें सूत्र में ये बात कही गई थी। पुनः यहाँ पर उसका आपको बता रहे हैं, आप भूल गए होंगे, फिर से आपको याद दिला रहे हैं कि द्रव्य का लक्षण तो है सत। सत माने रहना। कैसे रहना? तो अपनी अपनी गुण और पर्यायों में जो व्याप्त होकर के रहता है। द्रव्य कौन कहलाता है? जो अपनी अपनी गुण और पर्याय में व्याप्त होकर के रहता है। जैसे सोने की अंगूठी, ये क्या है? पर्याय। और सोने का पीला रंग गुण। तो जो पीले रंग में और अंगूठी में व्याप्त होकर के रहता है वो क्या कहलाता है? द्रव्य। आपको हमें सोना तो दे दो, लेकिन हमें अंगूठी नहीं चाहिए और पीला रंग नहीं चाहिए। अब बताओ सोना मिलेगा क्या? सोना जब कभी मिलेगा या तो किसी पर्याय के साथ होगा। गुण भी तो उसकी पहचान किससे होगी कि सोना है कि चांदी है। तो पीला रंग अर्थात ये सोना है। तो सोना द्रव्य है, गुण में व्याप्त होकर के भी रहता है और उसकी पर्याय में भी व्याप्त होकर रहता है। जितनी बड़ी अंगूठी है उसके एक एक अंश में सोना है, तो सोना कहलाएगा द्रव्य। जैसे हम जीव हैं तो जीव द्रव्य हो गया। तो मनुष्य क्या हो गई? उसकी पर्याय। ज्ञान दर्शन क्या हो गया? गुण। तो ज्ञान दर्शन जो गुण है जीव के किसी एक अंश में है कि पूरे में व्याप्त होकर के रहेगा? तो जो ज्ञान दर्शन गुण है उसमें पूरे अंशों में जीव द्रव्य है। अब जैसे मनुष्य पर्याय है तो इसके भी पूरे मनुष्य पर्याय में व्याप्त होकर के वो जीव रहता है। उसको इस प्रकार समझ, उसी का नाम सत है। वो उत्पाद व ध्रुव से युक्त होता है। जो सत द्रव्य का लक्षण है, उसकी पहचान के लिए सत बता दिया। बाकी द्रव्य किसे कहते हैं? जिसका सत लक्षण वाला वह द्रव्य है। ऐसा गुण और गुणी में अभेद भी है और भेद भी है। जिसके पास गुण पाया जाए वो गुणी कहलाता है। आगे और अपन जब पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर। बाकी गुण और गुणी दोनों में अभेद भी है और भेद भी है, कथनचित भेद। तो अपने गुण और पर्याय के सत कहलाता है। सत का लक्षण क्या? उत्पाद व ध्रुव से सहित होता है। जैसे आपको बताया जीव है, मर गया तो क्या हो गया? मनुष्य था, मर गया तो हो गया मनुष्य पर्याय का व्यय। और देव पर्याय में उत्पन्न हो गया तो देव पर्याय का उत्पाद। किंतु जीव दोनों में है तो कहलाएगा ध्रुव्य। द्रव्य की अपेक्षा ध्रुव्यपना होता है तो पर्याय की अपेक्षा उत्पाद और व्यय होता है। प्रति समय हर वस्तु में उत्पाद व्यय हो रहा है। एक एक समय में आपका मरण हो रहा है। कब मरेंगे अपन? आयु पूर्ण होने पर। इसको कहते हैं तद्भव मरण। किंतु प्रति समय आपका मरण हो रहा है, उसको कहते हैं आवीची मरण। एक श्वास निकल गई है तो मरण हो गया, आप मर गए, जिंदगी कम हो गई। तो प्रति समय हमारा मरण हो रहा है।
उसको आगम में कहा है आवीची मरण। प्रत्येक समय पुरानी पर्याय नष्ट हो रही है और नई पर्याय उत्पन्न हो रही है। तो उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है, और द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा मैं था, हूँ और रहूंगा। ये तीनों सत है। अभी अग्रु लघु आगे आएगा, उसमें मात्र पर्याय की मुख्यता रहेगी। अभी यहाँ पर आपके लिए द्रव्य का लक्षण बताया गया। हाँ हाँ, क्योंकि गुण और गुणी, अब गुण किसे कहते हैं? जो गुणी में पाया जाए। तो जब गुण में परिवर्तन आएगा तो उस गुणी में परिवर्तन भी आएगा। अब गुण में भी उत्पाद में अलग अलग लग सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर जब अपन पर्याय अधिकार पढ़ेंगे उसमें आचार्यों ने व्यंजन पर्याय, स्वभाव विभाव आदि पर्याय लिया है। तो गुण की भी पर्याय होती है और द्रव्य की भी पर्याय होती है। जैसे मनुष्य जो पर्याय है वो किसकी है? ये जीव द्रव्य की पर्याय। और मति ज्ञान या केवल ज्ञान क्या है? तो ये जीव के ज्ञान गुण की पर्याय है। तो गुण में भी परिवर्तन होगा तो गुणी में भी परिवर्तन होगा। तो ज्ञान गुण आपका एकांत से बना हुआ है। निगोध अवस्था में भी ज्ञान था और सिद्ध अवस्था में भी ज्ञान है, लेकिन वो अज्ञान गुण नष्ट हो गया, ज्ञान गुण उत्पन्न हो गया, किंतु सामान्य से ज्ञान तो बना हुआ है। उनके भी उसमें उत्पाद व्यय तो वहाँ पर भी चलेगा, क्योंकि गुण और गुणी सर्वथा अलग नहीं रहते। आत्मा और ज्ञान दो अलग अलग चीजें की एक ही चीज है? हाँ, लक्षण की अपेक्षा अलग है, नाम अलग है, लेकिन जहाँ पर अज्ञान के प्रदेश हैं वहीं पर आत्मा के प्रदेश हैं। क्योंकि प्रदेश भिन्नता नहीं है, इनको अभेद भी कहा है। और ज्ञान अलग हो गया, एक गुण हो गया, एक गुणी हो गया, तो इनमें भेद भी है। कथनचित भेद भी और कथनचित अभेद भी है। तो जब यहाँ पर द्रव्य में परिवर्तन आएगा तो द्रव्य को जो गुण है उसमें भी परिवर्तन आता है, इसलिए उसको भी पर्याय आगे कहा है। एक सामान्य ज्ञान हो गया, उसमें एक मति ज्ञान पर्याय नष्ट हो गई और केवल ज्ञान पर्याय उत्पन्न हो गई। 12वें गुण स्थान तक कौन सा ज्ञान था? मति श्रोत अवधि। तो ये ज्ञान गुण की एक पर्याय नष्ट हो गई। जैसे 13वां गुण स्थान हुआ, केवल ज्ञान पर्याय उत्पन्न हो गई। क्षयोपशम ज्ञान का अभाव और छायिक ज्ञान का प्रादुर्भाव, उसमें भी ये लगा सकते हैं अपन। अब आगे बताते हैं प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं। प्रमेयस्य भावः प्रमेयत्वम् प्रमाणेन स्वपर रूपम परिच्छेद्यम प्रमेयम। बोलिए। हाँ, अब प्रमेय का जो भाव है वो प्रमेयत्व कहलाता है। प्रमाणेन अर्थात प्रमाण के द्वारा अथवा सम्यक ज्ञान के द्वारा स्वपर रूपम परिच्छेदम, अपने और पर रूप का जो ज्ञान होता है, जो जानने योग्य होता है, वह प्रमेयम कहलाता है। अर्थात किसी न किसी ज्ञान के द्वारा वह वस्तु जानने में आ रही है। तो जो वस्तु जानने में आ रही है उस वस्तु का प्रमेयत्व गुण है, तभी किसी न किसी प्रमाण का वो विषय बन पा रही है। यदि इस पेंसिल में प्रमेय गुण नहीं होता तो कितना भी ज्ञानी आ जाए, केवल ज्ञानी भी आ जाए तो भी इसको नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जनाने का गुण ही नहीं है। तो इसलिए ये पेंसिल या कोई भी वस्तु किसी न किसी ज्ञान का विषय बन रही है, ये उसका प्रमेयत्व गुण माना जाता है। प्रमेय माने होता है जानने योग, प्रमाण माने उसको जानने वाला ज्ञान, अथवा प्रमाता कहते हैं जो उसको जानने वाला आत्मा। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। तो प्रमाता माने जानने वाला ज्ञाता, और जो प्रमाण माने ज्ञान, और प्रमेय माने गे। जहाँ ज्ञान ज्ञाता गे, ध्यान ध्याता ध्ये। तो ध्यान तो हो गई क्रिया, ध्याता हो गया कर्ता, और जो हो गया गे हो गया ध्ये कर्म। तो कर्ता कर्म
और ऑब्जेक्ट्स कहते हैं ना, क्रिया, क्रिया, कर्ता और कर्म, ऐसे तीनों जानना। तो यहाँ पर जब भी कोई वस्तु किसी प्रमाण का विषय बनेगी, उस वस्तु में जब तक प्रमेयत्व गुण नहीं होगा, तो प्रमेयत्व गुण की वजह से वस्तु किसी न किसी ज्ञान का विषय बनती है। स्व और पर दोनों, जैसे आत्मा है अपने को भी जानेगा और पर को भी जानता है। केवली भगवान किसको जानते हैं? स्व को भी जानते हैं और पर को भी जानते हैं। सर्वज्ञ भी है तो आत्मज्ञ भी है। दीपक जब प्रकाशित होता है तो दीपक के प्रकाश में पर पदार्थ दिखता है कि दीपक भी दिखता है? दीपक भी दिखता है। तो दीपक स्वपर प्रकाशी है। दीपक स्वयं का भी प्रकाश में देखने में आ जाता हो, उस दीपक की रोशनी में अपन अन्य पदार्थों को भी देख सकते हैं। ऐसा उदाहरण के माध्यम से समझना होगा। ठीक, तो प्रमाण के द्वारा जो जाना जाए वो प्रमेय है। उस प्रमेय के भाव को प्रमेयत्व कहते हैं। अतः इस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य होता है, वो प्रमेयत्व गुण है। अब जैसे धर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य कौन से ज्ञान का विषय है बताओ? बोलिए भाई, धर्म द्रव्य को कितने ज्ञान जान सकते हैं? धर्म द्रव्य कितने ज्ञान का विषय बन सकता है? अभी तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या अपन देखते हैं, तो यहाँ पर अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान का विषय तो नहीं बनेगा। रूपिस्व ववधे और मनः अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान रूपी पदार्थ को ही अपना विषय बनाता है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान के साथ मति ज्ञान से भी जान सकते हैं। उसमें क्या द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु है ना, मति श्रुतियों निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति और शुद्ध ज्ञान का विषय बनता है छहों द्रव्यों की कुछ पर्याय, और केवल ज्ञान का विषय बनता है छहों द्रव्यों की सभी पर्याय। लेकिन अवधि और मनः पर्याय ज्ञान इस धर्मादि द्रव्य को नहीं जानते, मात्र वो एक रूपी द्रव्य, रूपिस भवदे तदनंत मार्गे मनः पर्याय बता रहे। पहले इतना समझ लो, ये तो पक्की रही ना। धर्म द्रव्य कितने ज्ञान का विषय बनेगा? मति श्रुत और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान भी जान सकता है सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य, और मति श्रुतियों द्रव्य असर्व पर्यायसु। तो मति और शुद्ध ज्ञान छहों द्रव्यों की कुछ पर्याय को जानते हैं, और केवल ज्ञान सभी द्रव्यों की सभी पर्याय को जानते हैं। अब आपने कहा अवधि और मनः पर्याय ज्ञान धर्म अधर्म आकाश काल को नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि सर्वथा अरूपी है, और ये मात्र अवधि मनः पर्याय रूपी पदार्थ को जानते। इतना क्लियर हो गया ना। धर्म द्रव्य कितने ज्ञान का विषय बनेगा? तो मति श्रुत अथवा केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान से तो साक्षात जान लेंगे, अब मति श्रुत को कैसे जानेंगे? तो मति श्रुत मान लो इतना ही हो गया, जो आगम में प्रणीत वर्णन है उसके अनुसार ही वो अपने उस ज्ञान का विषय बनाएंगे। शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान में इतना ही अंतर माना है। तो केवल ज्ञान साक्षात पदार्थों को जानता है, और शुद्ध ज्ञान उपदेश के माध्यम से जानता है, किंतु वो उन पदार्थों को वैसा ही जान लेता है। तो आगम में यही कहा कि उपदेश के माध्यम से जो सुना कानों से, तो मति ज्ञान जो धर्म द्रव्य का क्या स्वरूप होता है, ये जो उसने शुद्ध ज्ञान से विशेष समझा, तो उसने छहों द्रव्यों को अपने ज्ञान का विषय बना लिया। अब आप कहो कि रूपी अवधि ज्ञान भी वैसा बना ले, तो अवधि ज्ञान में पुद्गल का ही पकड़ में आएगा, और वह इन अरूपी पदार्थों को, हाँ वो सब पता कर लो। लेकिन अभी वो भी शास्त्र में लिखा है तो मति और शुद्ध ज्ञान का विषय बनेगा वो। इसीलिए आप विचार करो, उमा स्वामी महाराज ने ऐसा क्यों लिखा कि मति श्रुतियों निबंधो असर्व पर्यायेषु। रूप अवधि ज्ञान मनः पर्याय ज्ञान क्या इनको नहीं जान सकते? नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि उनका विषय रूपी पदार्थ ही है, और रूपी पदार्थ को जानने के बाद यदि उन्होंने शुद्ध को पकड़ लिया तो शुद्ध का ही ज्ञान माना जाएगा, अवधि ज्ञान का विषय
नहीं बनेगा। और विद्वान इसमें आप लोग चिंतन मनन कर सकते हैं। तो चलिए, प्रमेय तो आपको बता दिया। अब अगला प्रश्न है, अगुरु लघु गुण किसे कहते हैं? तो 99 नंबर का सूत्र आता है, अगुरु लघुर्भावो अगुरु लघुत्वम सूक्ष्म अवागोचरा प्रतिक्षण वर्तमाना आगम प्रामाण्या दभ्युपगम्या अगुरु लघुत्वम अगुरु लघु गुणा। हाँ बोलिए। सूक्ष्म अवागोचरा। हाँ, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं अगुरु लघु गुण किसे कहते हैं? जीव के पास अनंत गुण है, उसमें एक अगुरु लघु गुण पाया जाता है। वो कैसा है? सूक्ष्म है, अवागोचरा, वचनों के द्वारा जिसे हम स्पष्ट उसका कोई व्याख्यान नहीं कर सकते। प्रति क्षण वर्तमाना, एक एक क्षण में रहने वाला वो प्रति क्षण। आगम प्रामाण्या, आगम की प्रमाणता से अभ्युपगम्या, जिसे हम जान सकते हैं, वो अगुरु लघु गुण कहलाता है। जैसे अभी हमने आपसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी हो गई, तो बताया हमारी उम्र 50 वर्ष हो गई। तो 50 वर्ष कैसे हुई? तो कितने घंटे हो गए 50 वर्ष में? कितने दिन हुए लगाओ। 50 वर्ष में कितने दिन हो गए? 365 का गुणा करो। अब इसमें कितने घंटे हो गए? गुणा करो। अब इसमें कितने मिनट हो गए? अब इसमें कितने सेकंड हो गए? अब उस सेकंड के भी आपको तो नैनो सेकंड हो गए, और उसका आप निकालो तो कितने समय हो गए। तो एक एक समय में आपकी आयु बढ़ी है ना। आप कह रहे हैं मैं 50, लेकिन आपकी एक एक समय में वो आयु बढ़ी है। वो एक समय आपको पकड़ में आया क्या? नहीं, वही तो अगुरु लघु गुण है, जिसके माध्यम से प्रति समय परिणमन हो रहा है। नई नई पर्याय जो उत्पन्न हो रही है एक एक समय में, वो किसकी वजह से? अगुरु लघु गुण की वजह से, जिसको अर्थ पर्याय हम कहते हैं। तो प्रति समय सेकंड को भी हम पकड़ेंगे तो सेकंड में भी कितने नैनो सेकंड होते ना, उनमें भी आप देखें तो और सूक्ष्म मिलेगा। अब उदाहरण से आप ऐसा समझ लो, आपने यहाँ पर अमेरिका फ़ोन लगाया, और फ़ोन लगाते से वहाँ पर यहाँ आपने अमेरिका से वाले को फ़ोन किया, तो यहाँ से आपकी बात वहाँ तक पहुँचने में कोई समय लगा कि नहीं लगा? कितना टाइम लगेगा बताओ? लगभग कुछ तो बताओ। 15 सेकंड। यहाँ से अमेरिका आपकी बात पहुँचने में 15 सेकंड लगा, मान लो समझने के लिए। तो जैसे अमेरिका वाले ने आपका फ़ोन उठाया, आपने यहाँ देखिए 15 सेकंड लगा। अब 15 सेकंड अमेरिका पहुँचने में लगा, तो भोपाल से दिल्ली पहुँचने में कितना लगा? और भोपाल से दिल्ली पहुँचे तो भोपाल से आपको यहाँ से और पहुँचने में कितना लगा? और आप जहाँ पर बैठे हैं, यहाँ से आप तक हमारी बात पहुँचने में कुछ समय लगा, और फिर यहाँ से एक प्रदेश पहुँचने में कोई समय लगा। सूक्ष्म है क्या नहीं? तो ये सूक्ष्म समय को जो पकड़ने वाला है वो है अगुरु लघु गुण। तो जो प्रति समय परिणमन हो रहा है वो अगुरु लघु गुण की वजह से, उसको हम पकड़ नहीं पाएंगे। वो मात्र आगम प्रमाण से ही हम जान सकते हैं। प्रति द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य में अगुरु लघु गुण अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। उन अविभागी प्रतिच्छेदों में षड्गुणी हानि वृद्धि होती है। वो हमारे तुम्हारे ज्ञान का विषय नहीं, मात्र केवली गम्य, केवल ज्ञानी उनको जान सकते हैं, और वह हम उस पर मां श्रद्धा कर सकते हैं कि भैया हवाई जहाज अगर दिल्ली पहुंची है तो कोई ना कोई रास्ते पे जा कर के ही पहुंची है। आपको हवाई जहाज का रास्ता दिख रहा है क्या? सूक्ष्म वस्तु यदि ना दिखे, नहीं ये तो ठीक है। वायुयान पद कब दिखा, शेष सभी पद मूर्त।
आस्था का बस विषय है, आस्था का बस विषय है शिवपत सदा अमूर्त। आस्था का बस विषय है शिवपत सदा अमूर्त। वायुयान पथ कब दिखा, शेष सभी पद मूर्त। अर्थात रेल का रास्ता आपको दिख जाएगा, बस का रास्ता दिख जाएगा, किंतु हवाई जहाज के रास्ते से गया दिखेगा क्या जाने के बाद भी? वो रडार से आप भले देख लो, लेकिन जैसे आकाश अमूर्त है किंतु मंजिल पे विमान पहुंचा है तो किसी ना किसी रास्ते से चल करके गया है। इसी प्रकार कोई वस्तु हमारे पास है, मोक्ष मार्ग कभी देखने में नहीं आता, वो तो अमूर्त है। मात्र विश्वास किया जाता कि जिन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त किया है इस रास्ते पर चल के उन्होंने प्राप्त किया है। आपको साक्षात कोई हमें दिखाए तो अमूर्त रास्ते के समान है। तो यहाँ पर अगुरु लघु जो गुण है इसके कारण प्रत्येक द्रव्य में परिणमनशीलता है, परिवर्तन जो हो रहा है। यदि अगुरु लघु गुण ना हो तो वस्तु बिल्कुल स्थिर हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जीव जैसा था वैसा ही रहेगा, पुद्गल जैसा था वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन प्रति समय हम परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने पुराने हो गए? तो अभी पुराने हो कि बचपन से पुराने हो गए? जबकि माँ के पेट से जन्म लिया नहीं, माँ के गर्भ में आया तभी से जीव पुराना होने लगा है। एक एक समय एक एक समय एक एक समय बढ़ते बढ़ते एक सेकंड हुआ, फिर एक मिनट हुआ, फिर एक घंटा हुआ, फिर वर्ष हो गए, हम 20 साल के हो गए। तो 20 साल में कोई एक समय में कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? वो कैसा है? अवाग गोचरः आगम प्रामाण्याद सूक्ष्म अगु लघु गुणाः। वो अगुरु लघु गुण है जो कि हमारे ज्ञान का विषय नहीं बने। वो 3 प्रकार के अगुरु लघु इसके आगे परिभाषा आएगी। एक वो होता है जो सिद्धों में अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है, जो गोत्र कर्म के अभाव से जो अगुरु लघुत्व गुण होता है उसके कारण वो ना ज़्यादा हल्के होते ना ज़्यादा भारी। वो अगुरु लघु सिद्धों के 8 गुण में एक वो हो गया, एक ये अगुरु लघु गुण ये हो गया। और एक जो संसार अवस्था में अगुरु लघु गुण के कारण हम जो उसमें पढ़ते ना अगुरु लघु नाम, उसमें नाम कर्म के अगुरु लघु गुण नाम गुण का नाम कर्म के अभी एक अगुरु लघु गुण है। उसमें आप ना ज़्यादा हल्के रहेंगे ना ज़्यादा भारी, इतने भारी नहीं कि 10 लोग उठा ना पाए और इतना हल्के भी नहीं कि आपको फूंक दे तो उड़ जाओ। ये अगुरु लघु नामक आपका नाम कर्म है जिसकी वजह से आप ना ज़्यादा हल्के हैं ना भारी है। एक वो आएगा जो गोत्र कर्म के अभाव होने पर सिद्धों में ऊंच नीच का अभाव हो गया, वो भी अगुरु लघु गुण कर्म है, गुण है। और एक अगुरु लघु गुण ये है, नाम एक है, काम 3 प्रकार से। तो यहाँ पर जो अगुरु लघु गुण है वो प्रति समय द्रव्य में जो परिवर्तन हो रहा है वो अगुरु लघु गुण की वजह से। ठीक, अब इसके बाद अगला गुण आता है प्रदेशत्वम। प्रदेशस्य भावः प्रदेशत्वम, क्षेत्रत्वम, अविभागी पुद्गल परमाणु नावष्टभ्यम। बोलिए। हाँ, जैसे अब क्या हो गया? प्रदेश का भाव प्रदेशत्व हो गया, अथवा प्रदेश का हो या क्षेत्रपना का हो। तो एक अविभागी पुद्गल परमाणु अवष्टब्ध माने घेरता है, व्याप्त होकर रहता है। जैसे एक पुद्गल परमाणु जितने स्थान को घेरता है उसे क्या कहते हैं? प्रदेश। आगे ना 6 डाल उसमें द्रव्य संग्रह में जावदियम आवासम अविभागी पुद्गलाणु वट्टद्धम तम उपदेशम जानो सव्वानुष्ठान दाड़ियम। आकाश के जितने प्रदेश को एक परमाणु घेरता स्थान को उसे प्रदेश संज्ञा प्राप्त है। अर्थात कोई ना जितनी भी वस्तु है आकाश के कोई ना कोई स्थान को घेरती है। जैसे पेंसिल है, इसने 12 सेंटीमीटर आकाश के प्रदेश को घेर लिया, तो कौन से गुण की वजह से? ये प्रदेशत्व गुण की वजह से पेंसिल ने
एक 12 सेंटीमीटर स्थान लंबे स्थान को घेरा, ये उसका प्रतिशतत्व गुण माना जाता है। अब इसके बाद बताते हैं चेतन अचेतन गुण। चेतनस्य भावस्य चेतनत्वम चैतन्य मननुभवनम। हाँ हाँ, कल इसकी भूमिका बहुत अच्छे से बता दी थी और उदाहरण से पहले समझ लिया। आज परिभाषा से पुनः अपन समझ रहे हैं। ये समझ आओ, ये तो उत्कृष्ट क्लास है। जिन्होंने थोड़ा पढ़ा है उनको बहुत अच्छा विषय है, और नहीं है तो बार बार झपकी आएगी। कोई बात नहीं, सबके लिए क्लास नहीं है, इसलिए हम शुल्लक जी महाराज तैयार है, तो हमने कहा पढ़ा दो। तुम्हारी तो वैसे ही नहीं पढ़ाते हम, क्योंकि हमें पता था तुम्हारे सिर से ऊपर जाने वाली बात है। फिर भी यहाँ पर बात करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान और रसरी आवत जात ही सिल पर होत। जब पत्थर पे निशान पड़ सकता है तो आप लोगों का दिमाग पत्थर तो नहीं है, बस थोड़ा सा मन बनाना पड़ेगा और थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। तो चेतन का भाव क्या चेतनत्व कहलाता है, और चैतन्य का अर्थ होता है अनुभव, फीलिंग, सुख दुख का संवेदन। इधर पार्टी को आप पैर मारते तो उसको अनुभव नहीं होगा, लेकिन अगर पड़ोसी को आपने एक हाथ भी मारा ना तो उसको तुरंत अनुभव होगा कि मुझे पिटाई लग गई। अब एआई का ज़माना है, एआई के सामने कितना भी मुस्काओ, उसको नहीं मुस्काना तो वो कभी रोबोट वगैरह बन रहे ना, उनके चेहरे के हंसी नहीं आ सकती, उनको सुई चुभो तो उसको संवेदन नहीं होगा। यही तो हमारे पास चेतन लक्षण है। कितने भी आविष्कार कर लो, लेकिन चैतन्य गुण कभी भी किसी पुद्गल में पैदा नहीं किया जा सकता। माँ चेतन का भाव अनुभूति है, तो जो अनुभव करता है वो चैतन है, जिसके बाद अनुभूति पाई जाए वह चेतनत्व नाम का गुण है। ऐसा इसके बाद बताते हैं अचेतनस्य भावो अचेतनत्वम अचेतन मचैतन्यम मननुभवनम। अचेतन का भाव, हाँ बोलिए, अचेतनस्य भावो अचेतनत्व मचैतन्यम मननुभवनम। तो अचेतन का भाव हो गया अचेतनपना। तो अचेतन किसे कहते हैं? अननुभव। अनुभव माने चेतन, अननुभव माने अचेतन, अर्थात सुख दुख का संवेदन नहीं करना, इसका नाम है अचेतनपना। पेंसिल को आप टेबल को पेंसिल चुभा के देखो, कुछ हो रहा क्या? मच्छर अगर बैग पे बैठा तो बैग को कुछ अनुभव हो रहा क्या? और आपके शरीर पे बैठ जाए तो काटे तो तुरंत अनुभव। तो टेबल के पास कौन सा गुण है? अचेतनत्व। और आपके पास कौन सा गुण है? चेतनत्व। आपके पास चेतनत्व, इसलिए आपको उसके डंक मारने का अनुभव हो रहा है। लेकिन जो कि बैग के पास या टेबल के पास वो बैठ जाए, डंक भी मारे, उस टेबल को कभी सुख दुख का अनुभव क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पास अचेतनत्व नाम का गुण है। अचेतन माने चैतन्य का अभाव अचेतन, अतः अनुभवनम। है नहीं, चेतन गुण अलग है जो जीव के पाया जाएगा, अचेतन गुण अलग है जो पुद्गल में पाया जाता। चेतन का अभाव से अचेतन अपन कह रहे, लेकिन ऐसा नहीं। 5 द्रव्य जो हो गए, पुद्गल, धर्म, अधर्म, इनके पास अचेतन नाम का स्वाभाविक गुण है, जो कि वो सुख दुख का संवेदन नहीं कराता। लेकिन जीव के पास चेतन गुण है जो कि सुख दुख का संवेदन उसको कराता है। मूर्तस्य भावो मूर्तत्वम रूपादिमत्वम। अब मूर्तस्य का भाव मूर्तत्व हो गया, जो रूपादिवान है, रूप, रस, गंध, वर्ण, स्पर्श, जो अपन ने तत्वार्थ में पढ़ा है। स्पर्श, रूप, रस, गंध, वर्णः पुद्गलाः। पुद्गल कैसा होता है? स्पर्श, रूप नहीं, हाँ, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण जिसमें पाया जाए वो पुद्गल कहलाता है, और वही रूपी माना जाता है जिसके पास ये चारों चीज हो। तो 6 द्रव्य में मात्र पुद्गल द्रव्य ऐसा है जिसमें वर्ण, रस, गंध और स्पर्श पाया जाता है।
इसलिए मूर्तपना उसी को माना जाएगा जिसके पास ये चारों चीज होती है। तो जीव को भी मूर्त और अमूर्त दोनों माना है। वो क्या विवक्ष है आगे अपन देखेंगे। अभी इसकी परिभाषा और थोड़ा सा पढ़ ले। अमूर्तस्य भावो, हाँ बस, क्योंकि वो जो पुद्गल ही है उसमें भी चारों पाए जाते हैं। कर्ण इंद्रिय का विषय जो आपको बन रहा है ना, ये पुद्गल ही है। शब्द क्या है? पुद्गल का संयोजना है। और प्रेस होता है, रिकॉर्ड होता है, तो ये सब पुद्गल रूप है। अलग से यदि उसको वर्ण, उसका एक गुण मान लेंगे तो सभी द्रव्यों पुद्गल में पाया जाना चाहिए, नहीं। किंतु पुद्गल परमाणु स्कंद बनते हुए जिनमें चारों चीजें वही शब्द रूप में परिणमन कर जाते हैं। दो वस्तु टकरा गई तो टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न हुई वो पुद्गल रूप ही है। उसमें चारों चीज है। जो शब्द निकल रहे हैं ना, इसमें रस भी है, गंध भी है, वर्ण भी और आपके लिए स्पर्श भी है। ये चारों मिलकर के कर्ण इंद्रिय का विषय बन रहे हैं। ऐसा अमूर्तस्य भावो अमूर्तत्वम रूपादि रहितत्वम। और जिसमें रूप रस गंध नहीं वर्ण पाया जाता उसे अमूर्त कहते हैं। उस अमूर्त का भाव ही अमूर्तत्व माना गया है। ये जो आपने 10 जीव के सामान्य गुण पढ़े थे उनकी इस परिभाषा के अनुसार यहाँ पर आपको बतला दिया है। एक सूत्र 105 वाला और अपन पढ़ लेते हैं। पर्याय किसे कहते हैं? स्वभाव विभाव रूपतया याति पर्येति परिणमति इति पर्यायः। जो अपने स्वभाव और विभाव रूप से परिणमन करती है, उसको प्राप्त होती है, उसे पर्याय कहते हैं। जैसे आपको बता दिया था, सोना अंगूठी के रूप में, चैन के रूप में, पानी ठंडा गर्म के रूप में, अथवा जीव सिद्ध पर्याय अथवा निगोद पर्याय के रूप में, ये इन रूप में जो परिणमन होता है उसे पर्याय कहते हैं। इस प्रकार से आज हमने जो 10 गुण होते हैं उनका विशेष रूप से समझने का प्रयास किया। समझ में आएगा, थोड़ा सा बार बार आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदा